नमस्कार। बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी हिंदी से बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे जो भाषा और संवैधानिक भाषा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न एक है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? किसमें किया गया था संघ की राजभाषा घोषित? तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए है 1947, बी है 1948, सी है 1934, डी है 1943। तो राजभाषा किस अनुच्छेद में ये घोषित किया गया था? ऑप्शन सी से हो जाएगा 343 यानी कि 343 में किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित उल्लेख है? ए है 343 से लेकर के 351 तक, बी है 334 से 315 तक, सी है 343 से 135 तक, डी है 334 से 153 तक। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 343 से लेकर के 351 तक प्रावधान अनुच्छेदों से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का सही अनुक्रम कौन सा होगा? ए है पाली, दूसरा है प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, बी है प्राकृत यहाँ अपभ्रंश होगा हिंदी पाली, सी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा पाली प्राकृत अपभ्रंश हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा का क्षेत्र ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है छोटा नागपुर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर होगा मुंडा भाषा। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में? ए भक्ति सागर, बी है सुख सागर, सी है काव्य सागर, डी है प्रेम सागर। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रेम सागर होगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 6, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? यहाँ अनुसूची होगा। ए है अष्टम, बी है सप्तम, सी है नवम, डी है दसम। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 8वां अनुसूची में है, अष्टम में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 7, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? ए है जर्मन, बी है फ्रेंच, सी है रूसी, डी है हिंदी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जर्मन से संबंधित है ग्रीम नियम ध्वनि। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का जो विकास है किस लिपि से हुआ है? ए है खरोष्टी, बी है ब्राह्मी, सी है नागलिपि, डी है मैथिली। तो किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ए है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है मैथिली, डी है ब्रज। तो उत्तर प्रदेश में बोली नहीं जाने वाली भाषा बोलियाँ है। ऑप्शन सी से हो जाएगा मैथिली हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न देखिए 10। प्रश्न 10 है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है इंसाल्लाह खां, डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन डी से हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा।
प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? ए 26 जनवरी 1950, बी है 14 सितंबर 1949, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 14 सितंबर 1955। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? ऑप्शन बी से हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 12 है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ए है सौरसेनी अपभ्रंश, बी है अपभ्रंश, सी है पश्चिमी प्रकृत, डी है प्राकृतिक। तो हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा सौरसेन अपभ्रंश से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 13 है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम क्या दिया था? ए संस्कृत निष्ठ, बी है हिंदी उर्दू मिश्रित, सी है दक्षिणी हिंदी, डी है ब्रज अवधि मिश्रण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिणी हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। देखिए फिर से, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था आइए देखते हैं फिर से प्रश्न 13 को। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा देश भाषा। देश भाषा, ऑप्शन सी से हो जाएगा देश भाषा। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न है 14, बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? ए है व्यक्त बोली, बी है उपबोली, सी है सहायक बोली, डी है वर्ण। तो बोली का लघुत्तम रूप क्या है? ऑप्शन सी से हो जाएगा व्यक्ति बोली होगा। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न है 16, भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषा थी? ए है 14, बी है 15, सी है 18, डी है 22। तो भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषा थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 भाषा थी। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है, भारतीय संविधान में 21वां संशोधन 1967 द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो इसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया था? ए है मराठी, बी है सिंधी, सी है नेपाली, डी है मणिपुरी। तो भारतीय संविधान में 21वां संशोधन 1967 द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि यह जो सिंधी भाषा को ये जोड़ा गया था, जो कि यह कौन से भाषा हो जाएगा? 15वां भाषा हो जाएगा। 14 था, यह 15वां भाषा हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न 18 है, भारतीय संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन से भाषा शामिल की गई थी? तो इसमें जो है कौन से भाषा को शामिल किया गया था? देखिए फिर प्रश्न 18 को। प्रश्न 18 है, भारतीय संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन से भाषा को शामिल किया गया था? ए है कोंकणी, बी है 2 है नेपाली, सी है मणिपुरी, डी है मैथिली। तो 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन से भाषा शामिल किया गया था? कोंकणी होगा, नेपाली होगा और मणिपुरी हो जाएगा। तो 15 भाषा हुआ था और ये 3 भाषा मिलकर के कितने हो जाएंगे? 18 भाषा हो गए थे। कब? 1992 में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा?
ऑप्शन यहाँ पर है केवल 1 2 4, बी है केवल 2 3 4, सी है केवल 1 2 3, डी है केवल 3 4 2। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। प्रश्न देखिए 19, भारतीय संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार कौन सा भाषा शामिल किया गया था? ए है तमिल, बी है बोडो, सी है डोगरी, 4 है मैथिली, 5 है संथाली, 6 है तेलुगु। तो इसमें देखिए 92 में 4 भाषा जोड़ा गया था। एक हो जाएगा बोडो, उसके बाद हो जाएगा 3 डोगरी, 4 हो जाएगा मैथिली और 5 हो जाएगा संथाली। तो 2 3 4 5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन है। ए है केवल 1 2 3 4, बी है केवल 2 4 5 6, सी है केवल 2 3 4 5, डी है केवल 5 1 6 और 4 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग का कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, केवल 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 20, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए है बोडो, बी है मैथिली, सी है भोजपुरी, डी है डोगरी। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, भोजपुरी शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 21 है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? किस भाषा को, यहाँ भाषा होगा, किस भाषा को शामिल किया? ए है डोगरी, बी है ब्रज, सी है असमिया, डी है मैथिली। तो किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? ब्रज भाषा को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। प्रश्न देखिए 22, प्रश्न 22 है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद पर निर्धारित है? तो किस अनुच्छेद पर ये निर्धारित है? तो ए है 343, बी है 348, सी है 349, डी है 351। तो किस पर निर्भर ये नहीं है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 351 पर। प्रश्न देखिए 23, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ए है डोगरी, बी है मणिपुरी, सी है मैथिली, डी है छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए प्रश्न 24, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित कौन से प्रावधान दिया गया है? ए है संघ की राजभाषा हिंदी और लिखित देवनागरी होगी। दूसरा है शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य होगा। अगला है राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। चौथा है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा? इसमें हम लोग का हो जाएगा कौन सा? केवल 1 और 3, बी है केवल 1 2, सी है केवल 2 3 4, डी है केवल 1 2 और 3। तो इसमें से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 में देख लीजिए, 1 और 2 में संघ की भाषा हिंदी और लिखित देवनागरी होगी। दूसरा है शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अगला देखिए प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में ए है नेपाली, बी है कांगड़ी, सी है राजस्थानी, डी है गोंडवी। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, नेपाली भाषा होगा। प्रश्न देखिए 26, प्रश्न 26 है,
राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। यह है हिंदी सार्वजनिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत के माध्यम होगा। दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थियों को हिंदी ज्ञान देना चाहिए। तीसरा है भारत सरकार के प्रकाशित अधिक से अधिक अंग्रेजी में किया जाए। चौथा है उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा कौन सा? इसमें हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ए है 1 2 3, बी है 1 2 4, सी है 2 3 4, डी है 1 3 और 4। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी से हो जाएगा 1 2 और 4 होगा। तो 1 2 4 में ये वाला होगा और ये होगा और ये होगा। अंग्रेजी भाषा में अधिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है 27। प्रश्न 27 है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ए है 1955, बी है 1949, बी है 1956, डी है 1960। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए से हो जाएगा 1955 में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 28 है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है बाल गंगाधर खेर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है मुंशी प्रेमचंद। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 29। राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है बाल गंगाधर खेर, सी है गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन सी से हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 30। प्रश्न 30 है राजभाषा आयोग को समाप्त कब कर दिया गया? राजभाषा आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? ए है 1972, बी है 1974, सी 1976, डी है 1960। तो राजभाषा आयोग को समाप्त कब कर दिया गया था? ऑप्शन सी से हो जाएगा 1976 में समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 31 है राजभाषा से संबंधित अधिनियम क्रमशः है। ए है राजभाषा अधिनियम, 2 है राजभाषा संकल्प, सी है प्राधिकृत पाठ अधिनियम, सी है राजभाषा नियम। तो देखिए ये राजभाषा नियम कब लिखा गया था? 1963 में। दूसरा है 1968 में लिखा गया था। तीसरा है 1973 में लिखा गया था और चौथा है 1976 में लिखा गया था। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? 1 3 2 4, बी है 3 2 4 1, सी है 1 2 3 4, डी है 2 3 1 2। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 1 2 3 4। प्रश्न देखिए अंतिम है भारतीय संविधान में किस भाषा में कार्य की जाती है? भारतीय संसद में किस भाषा में कार्य की जाती है? ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है अंग्रेजी, डी है ए और बी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा ए और बी होगा। जब पीठासीन अधिकारी के अनुसार क्षेत्रीय मातृभाषा में भी लोग कार्य कर सकते हैं। तो मेन मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषा होगा। ऑप्शन डी सही। हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और तैयारी करें। धन्यवाद।